सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप लोग? आपको ज्ञात हो गया होगा कि आज मैं आपको पंजाब की सैर करवाने जा रही हूँ। ईश्वर की अनुकंपा की स्वर्णित किरणें बिखेरने वाला ये मंदिर केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि अनगिनत श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र है। धर्म के अनुयायियों का पावनतम स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। ये भारत के पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का वास्तव में उस सरोवर के नाम पर ही रखा गया है। इसका निर्माण सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का भारी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर अथवा गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यूं तो सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन इसके नाम में मंदिर शब्द जुड़ा है। ये स्पष्ट करता है कि भारत में सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। इतना ही नहीं, हरमिंदर साहब जी की नींव भी एक मुसलमान ने ही रखी थी। इतिहास के मुताबिक सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक सूफी संत साईं मिर्जा मीर जी से दिसंबर 1577 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। श्री हरमिंदर साहिब जी का निर्माण 1581 ईस्वी में आरंभ हुआ था और ये 1604 में पूरा हुआ था। लगभग 400 साल पुराना इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। ये गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की एक अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और भारी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर 4 दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में खुलते हैं। उस समय भी समाज 4 जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस गुरुद्वारे के चारों दरवाजे उन 4 जातियों को यहाँ आने की इजाज़त थी। यहाँ हर धर्म मानने वालों का स्वागत किया जाता है। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति व आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया है। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनाया और 1830 में इसे सोने की परत से सजा दिया। कहा जाता है कि मंदिर को सोने की परत से ढकने के लिए करीब 750 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया। सोने की परत चढ़ाने के बाद इस मंदिर की प्रसिद्धि में 4 चांद लग गए और फिर इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। इस सरोवर के जल में कई प्रकार के गुण हैं, जिसमें कोई रोगी स्नान कर ले तो भला चंगा हो जाता है। गुरु रामदास जी ने यहाँ एक पुराने सरोवर के किनारे डेरा डाला था। यहाँ पर भक्तों की भीड़ होने लगी। बाद में गुरु साहिब ने सरोवर व उसके आसपास की जमीन भी खरीद ली और भक्तों ने एक बड़ा सरोवर यहाँ पर खोद दिया। वहाँ गुरु के निवास स्थान को गुरु का महल के नाम से जाना जाने लगा तथा बस्ती रामदासपुरा बस गई पूरी। अमृत तुल्य जल से भरे इस विशाल सरोवर के पास जो बस्ती बनी उसका नाम अमृतसर रखा गया। स्वर्ण मंदिर का मुख्य मंदिर पवित्र सरोवर के बीचों बीच स्थित है तथा वहां पहुंचने के लिए एक 60 मीटर लंबा पुल बना हुआ है। इस पुल के किनारे को दर्शन ड्योढ़ी कहते हैं। 52 मीटर ऊंचा है। हरिमंदिर साहब वर्गाकार है। इसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर गुरुद्वारे पे कोई भी किसी भी दिशा से आ सकता है। गुरुद्वारे का अर्थ है गुरु का द्वार, जहाँ सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। प्रत्येक गुरुद्वारे में एक दरबार साहिब होता है, जहाँ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब एक ऊंचे सिंहासन पर रखा होता है। पहली मंजिल में गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान है, जिसके ऊपर रत्न जड़ित छत्र है। यहाँ पर सवेरे 3 बजे से रात के 10 बजे तक
गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ होता है। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 पृष्ठ हैं, जिनमें से अधिकांश को 21 रागों में विभाजित किया गया है। रात्रि 10 बजे पाठ की समाप्ति पर गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मानपूर्वक कोठा साहिब नामक पवित्र स्थान पर ले जाकर प्रतिष्ठित किया जाता है। इसके बाद हरमिंदर साहिब की सफाई कर इसे दूध से पोंछा जाता है। ठीक उसी प्रकार पोंछ कर साफ कर चादरें आदि बिछा दी जाती हैं और प्रातःकाल 3 बजे से पाठ आरंभ हो जाता है तथा 4 बजे कोठा साहिब से रणसिंहों के वादन एवं भक्ति संगीत के साथ ससम्मान सोने की पालकी से हरमंदिर साहिब लाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र आसन पर स्थापित किया जाता है तथा उसके बाद पूरे दिन श्रद्धालुओं का माथा टेकने यहाँ पर आते हैं। स्वर्ण मंदिर में आने वाले यात्री स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जूते पहनकर या सिर को खुला रखकर आना मना है। धूम्रपान पूरे परिसर में निषेध है। हर द्वार पर जूते सामान आदि रखने की व्यवस्था है। हर प्रवेश द्वार पर पैर धोने के लिए बहते हुए पानी की व्यवस्था है। बिना पैर धोए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। पवित्र सरोवर के निकट ही वर्षों से खड़ा हुआ है दुखभंजन नामक का बेरी का पेड़। अमृत सरोवर में श्रद्धालु स्नान करके सभी दुखों से दूर होते हैं। स्नान के बाद सरोवर की परिक्रमा कर श्रद्धालु दर्शन डोडी से होते हुए हरमिंदर साहिब में प्रवेश करते हैं। मत्था टेकने के बाद लोग हर की पेड़ी से चरणामृत लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ व्यक्ति की हर मुरादें पूरी होती हैं। सिखों के अलावा भी यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं जिनकी स्वर्ण मंदिर में और सिख धर्म में अटूट आस्था है। स्वर्ण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर खुला रहता है और खाने पीने की व्यवस्था गुरुद्वारे में आने वाले चढ़ावे और दूसरे कोषों से होती है। अनुमान है कि करीब 40,000 लोग रोज यहाँ पर लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि गुरु रामदास सराय में गुरुद्वारे से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था है। एक व्यक्ति को यहाँ पर 3 दिन ठहरने की अनुमति मिलती है। अब बात करते हैं हम कि अमृतसर कैसे पहुँचे। तो आप ट्रेन से अमृतसर आ सकते हो। अमृतसर के लिए काफ़ी ट्रेनें यहाँ आती हैं। अलग अलग शहरों से यहाँ पर ट्रेनें आती हैं। दूसरा ऑप्शन की बात करूँ तो वह है बस। आप बस से भी अमृतसर आ सकते हो। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर फ़्लाइट का, तो फ़्लाइट से आप अमृतसर आ सकते हो। आप बाय ट्रेन आते हो तो रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर ही आपको फ्री बस सेवाएं मिलती है जो आपको स्वर्ण मंदिर के परिसर तक बाहर आपको छोड़ती हैं। तो आप फ्री बस सेवा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ये बस हर आधे घंटे बाद चलती है। नहीं तो आप ऑटो से भी स्वर्ण मंदिर आ सकते हो। ऑटो वाला 30 रुपये लेता है। बस आपको मंदिर से आधा किलोमीटर दूरी पर छोड़ती है। इस जगह को हेरिटेज स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दुकानें सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था। पहले यहाँ सफाई की भी कमी थी, पर आज की डेट में बहुत ही सुंदर बना दिया गया है। सारी दुकानें को तरीके से बना दिया गया है और साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। तो आपको हेरिटेज स्ट्रीट से उतरकर आपको पैदल ही मंदिर तक जाना पड़ेगा। लगभग आपको आधा किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको साइड में एक शनि मंदिर भी दिखाई देता है, तो आप इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम मंदिर परिसर में पहुँच जाते हैं तो चारों तरफ हमें संगमरमर की बनी हुई फर्श मिलता है, बिल्कुल साफ सुथरा। बैठने के लिए जगह जगह बेंच बनी हुई हैं।
मंदिर परिसर में ही जूते, चप्पल और सामान रखने की निःशुल्क व्यवस्था है। आप अपने साथ लाया हुआ सामान यहाँ पर रख सकते हैं। आपको टोकन दिया जाएगा, उसको आपको संभाल कर रखना है। जब आप लेने आओ तो अपना टोकन देकर अपना सामान ले सकते हो। अब बात करते हैं मंदिर परिसर में एंट्री करते समय आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके सिर पर कपड़ा होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो जगह-जगह टोकरियाँ बनी हुई हैं। आप इनमें से कपड़ा ले सकते हो और अपने सिर पे बांध सकते हो। अगर आपके पास रुमाल है तो आप अपने सिर पर अपना रुमाल भी बांध सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने पैरों को धोना होता है। प्रवेश द्वार पर ही पैर धोने के लिए बहते पानी की व्यवस्था की गई है। आप अपने पैर धोकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। मंदिर सरोवर के बीचों बीच बना हुआ है। अक्सर श्रद्धालु सरोवर में स्नान करते ही हरिमंदिर साहिब में दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। अमृत सरोवर में डुबकी जरूर लगाई जाती है। उसके बाद ही गुरुद्वारे में दर्शन करें। बात करते हैं लेडीज़ की, तो लेडीज़ के लिए चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। सामान रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं गुरु हरमिंदर साहिब के दर्शन के लिए, यानी गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए। गुरुद्वारे का यह खूबसूरत दृश्य आपको देखने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा, काफ़ी अच्छा अनुभव पाओगे, जो कि पूरी सोने की चादर से लिपटा हुआ है। यहाँ तक कि आपको पंखे भी सोने की चादर से लिपटे हुए दिखाई देंगे। गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। गुरुद्वारे में जो समय लगता है वो 2 से 3 घंटे का आपको समय लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। अर्ली मॉर्निंग दर्शन के लिए आपको लाइन लगानी पड़े तो आपको 4 से 5 बजे लाइन लगानी पड़ेगी, तो आप 1 घंटे में ही दर्शन कर सकते हैं। आपको मोबाइल, कैमरा ले जाने में कोई पाबंदी नहीं है, आप ले जा सकते हो। आप मंदिर परिसर में फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हो, वहाँ किसी तरह की कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन आप गुरुद्वारे के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी नहीं कर सकते हो, ना ही वीडियो बना सकते हो, लेकिन आपको फ़ोन ले जाना अलाउ है। हम लाइन में लग चुके हैं, अब धीरे-धीरे लाइन आगे बढ़ती है। हम गुरु हरविंदर साहिब के दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और अपनी मनोकामना माँगेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम करेंगे और चारों तरफ गुरुद्वारे का दृश्य देखेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। पूरा मंदिर सोने का बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरुद्वारे के अंदर से ही सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप ऊपर जाकर भी देख सकते हो। वहाँ पर गुरुवाणी पूरे दिन चलती रहती है। आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हुए आपको जगह-जगह पे पानी पीने की व्यवस्था मिलेगी। मंदिर परिसर में ही आपको एक बेरी का पेड़ भी देखने को मिलेगा। इस बेरी को बाबा बुड्ढे साहिब बेरी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा था तब बाबा जी यहीं बैठकर निगरानी करते थे गुरुद्वारे की। तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हो और माथा टेकिए। परिक्रमा करते हुए स्वर्ण मंदिर से अब हम बाहर निकल जाते हैं। आपको मेरा ये स्वर्ण मंदिर का वीडियो कैसा लगा? एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हरकंडी की बेटी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।